आप सभी को दोस्तों होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये जीएस का दूसरा टेस्ट पेपर है जिसमें पॉलिटी के ही हम 25 क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आए हैं। अभी कुछ ही कारणों से दोस्तों मैनेजमेंट के जो टेस्ट पेपर हैं वो पोस्टपोन कर दिए। जल्द ही दोस्तों आपको टेस्ट पेपर मैनेजमेंट के भी कंटिन्यूसली टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर करें, लाइक करें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और ये टेस्ट पेपर राम गोस्वामी सर जबलपुर सर द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है? पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है अमेरिका, चौथा है कनाडा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, ये हमने जो है आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साथ में मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, आप भी इन क्वेश्चनों के आंसर जो है सोचते चलें और बताएं कि आपके जो है कितने क्या सही हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है दिया गया? पहला है दोस्तों 61वां दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है जब मतदान की जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी राजीव गांधी जी द्वारा। दूसरा है 69 अमेंडमेंट, तीसरा है 70 अमेंडमेंट, चौथा है 91। तो दोस्तों 69वां अमेंडमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? पहला है राज्यपाल, दूसरा है निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों आपको जो है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। दूसरा, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तीसरा, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त रहना चाहिए। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो मंत्रिमंडल होता है उसमें से जरूरी नहीं निम्न सदन यानी कि लोकसभा से ही हो, दोस्तों राज्यसभा के भी रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो इसका सदस्य नहीं होता है? दोस्तों कल ही एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन है लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा विधान परिषद। तो दोस्तों जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते। तो इसका राज्यसभा सही आंसर है। पहला है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों पहला है सुचेता कृपलानी, दूसरा है विजयलक्ष्मी पंडित जी, तीसरा है सुमित्रा महाजन जी, चौथा है मीरा कुमार। तो दोस्तों मीरा कुमार जी थी। और मैं आपको बता दूं ये दोस्तों और इसमें से विजयलक्ष्मी पंडित जी मैं आपको बता दूं नेहरू जी की ये बहन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा था? तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो दोस्तों पहला है केसी वियर, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा के एम मुंशी, चौथा है एम पी पाल पायली। तो दोस्तों इसका केसी वियर सही है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, के एम मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? पहला राज्यों का समूह, दूसरा राज्यों का फेडरेशन, तीसरा राज्यों का फेडरेशन, चौथा राज्यों का यूनियन। तो दोस्तों देखिए हमारा जो देश है वो राज्यों का यूनियन है और फेडरेशन दोस्तों अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ राज्य बनाए? दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 एमपीपीएससी का भी है। तो पहला ऑप्शन है 7 राज्य, 14 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है 7 14 राज्य, 6 संघ राज्य। तीसरा है 12 राज्य, 7 संघ राज्य। और चौथा ऑप्शन है 12 राज्य, 6 संघ राज्य। संघ राज्य मतलब दोस्तों यूनाइटेड टेरिटरी। ठीक है। तो दोस्तों इसका 14 राज्य थे उस टाइम पे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संविधान द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है उच्चतम और एवं उच्च न्यायालय, चौथा है
केवल सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों दोनों को है। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व, चौथा है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों जो प्रस्तावना में ही है धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो प्रस्तावना ही भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा? पहला ऑप्शन है हेराल्ड लॉस्की, दूसरा है लॉर्ड ब्राइस, तीसरा है केसी वियर, चौथा है आइवर जेनिंग्स। तो दोस्तों केसी वियर जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? पहला है संसद, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों संसद को यह अधिकार है। साथ में दोस्तों ठीक है, ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान है? पहला है अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, दूसरा है अनुच्छेद 47, तीसरा है अनुच्छेद 50, चौथा है अनुच्छेद 51। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में है ये उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं सही गलत वाले, इनको आप अच्छे से पढ़ा करें। कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है, दूसरा है मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, तीसरा संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए हैं, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51A 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है गलत है और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा उसमें लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, चौथा वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उसकी आयु 35 कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप ये पहला ऑप्शन क्यों गलत है इसके बारे में आप सोच रहे होंगे, उसे जन्म से। तो दोस्तों भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, जन्म से नहीं, बस वो नागरिक होना चाहिए, क्योंकि नागरिकता जो मिलती है उसके कई प्रावधान हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सांसद विधायक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन है उसे चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, दूसरा एक सांसद चुनाव लड़ सकता है लेकिन विधायक नहीं, तीसरा अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, चौथा निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी हो पड़ेगी। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से गृहीत है? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जापान, तीसरा